हेलो दोस्तों, सर्कल्स का लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़े थे, जो सीखे थे, उसका एग्जांपल नहीं हुआ था, अभी उसको देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा गया है कि सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। आगे बोला है, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन को मूल बिंदु से 2 यूनिट की दूरी पर, है ना, टच करता है। एक एक आप ध्यान से देखिएगा। बोला है ना, पहले हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले इसमें आप बताइए कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है। ये वाई एक्सिस है ना, यही ना वाई एक्सिस है। हाँ, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे होता है या फिर ऊपर होता है, बताइए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होता है, मतलब हमें ऊपर देखना है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन यही ना बोला है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। आगे यहाँ पर देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन को ओरिजिन से 2 यूनिट, सुनिए, ओरिजिन से 2 यूनिट दूरी पर टच करती है। जो सर्कल है ना, सुनिए, जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ना, ये 2 यूनिट की दूरी पर टच करती है। उसमें जो भी बोला है उसको भूल जाइए। हाँ, मेरा बात सुनिए। यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर है। हाँ, मूल बिंदु यहाँ पर है, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला होता है। हाँ, यही है। तो मूल बिंदु से ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर आप जाइए। ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी सपोज कीजिए यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन है ना। हाँ, ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी ये वाला हो जाएगा, मतलब सपोज कीजिए ये वाला है। ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी यहाँ पर हो गया। हाँ, तो यहीं पर सर्कल जो है ना टच करती है। सीधी सी तो बात है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, सुन रहे हैं ना, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। हाँ, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है ये वाला। अब ये क्या है, सुनिए, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो है ना मूल बिंदु से, सुनिए, मूल बिंदु से 2 यूनिट की दूरी पर। तो मूल बिंदु ओरिजिन से 2 यूनिट की ये वाला दूरी है ना, मूल बिंदु से 2 यूनिट की दूरी यही ना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करती है, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पर ऐसे टच करती है, टच। तो टच करके चली गई। अरे टच करके गई है ना, काटी नहीं ना है, टच की है। जैसे इसमें बोला है कि हाँ, स्पर्श करता है। एक्स एक्सिस के लिए क्या बोला है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर 3 यूनिट का अंतःखंड काटता है। 2 चीजें आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, इंटरसेक्ट एंड साथ में टॉस आपको बताया गया था, है ना। अंतःखंड, 2 चीजें बोल रहा है ना, अंतःखंड एंड एक और कहा गया, यहाँ पर जो टच लिखा है ना, स्पर्श। ये 2 चीज आपको बताया गया था। अगर केवल ऐसे टच करके चला जा रहा है सर्कल, है ना, टच करके, यही तो टच है। पर अगर ऐसे कट्स कर रहा है ना, कट्स कर रहा है, चाहे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस हो, तो ये अंतःखंड बना दिया, है ना, अंतःखंड। इसमें कुछ लेंथ होगा, देख रहे हैं ना, इसमें कुछ लेंथ होगा। तो वही चीज एक्स एक्सिस किया कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर 3 यूनिट, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, बताइए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला दिख रहा है। हाँ, ठीक है, पर 3 यूनिट का अंतःखंड काटता है। देखिए, वही सर्कल, कोई और सर्कल नहीं, वही सर्कल क्या करता है, इस टाइप से यहाँ से टच करता है, और टच करने के बाद आता है और नीचे एक्स एक्सिस से, है ना, टच नहीं करता है। एक्स एक्सिस पर क्या करता है, अंतःखंड बना लेता है। और जो अंतःखंड बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में, ये इसका लेंथ जो है ना, इसमें कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 3 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसमें बोला क्या है, सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ है। हाँ, तो क्या होता है कि मूल बिंदु से वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर 2 यूनिट की दूरी पर, है ना, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये क्या करता है, मूल बिंदु से, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, सर्कल सुन रहे हैं ना, ये जो सर्कल है ना, ये मूल बिंदु से वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट की दूरी पर, वाई एक्सिस ये वाला है ना, हाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यही ना हो जाएगा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बोल रहे हैं कि मूल बिंदु से 2 यूनिट की दूरी, तो मूल बिंदु से 2 यूनिट की दूरी यही ना होता, सॉरी, यहाँ तक होगा ना। हाँ, यहाँ पर जो है ना टच करता है, तो टच कर दिया, ऐसा ही तो सर्कल टच करता है, और किससे टच कर रहा है। हाँ, तो टच कर दिया। अब टच करने के बाद क्या करता है, वाई एक्सिस का तो हो गया, एक्स एक्सिस के साथ अब क्या करता है वो, अब आगे समझिए। वाई एक्सिस के साथ, सॉरी,
एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है कि एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा कौन है, ये है ना धनात्मक दिशा। हाँ तो धनात्मक दिशा वाला देखिए क्या बोला, धनात्मक दिशा पर 3 यूनिट का अंतःखंड काटता है। अरे यहाँ पर टच नहीं करता है, अंतःखंड मतलब काट देता है, ऐसे काटता है। कितने, 3 यूनिट दूरी, सॉरी 3 यूनिट का अंतःखंड काटता है। सुनिए 3 यूनिट का ये जो अंतःखंड ये काटा है ना, इसको समझ रहे ना, ये वाला क्या है, अंतःखंड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंतःखंड है। और इसका दूरी जो है ना, इसका जो लेंथ दिया हुआ है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो 3 यूनिट दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। तो अगर लेंथ अगर लिखना चाहें तो यहाँ से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना लेंथ जो है ना वो 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 यूनिट। ठीक है, और ये क्या है, 2 यूनिट की दूरी पर, ठीक है, 2 यूनिट की दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है ना, इससे जो है ना सर्कल टच करता है ना, वाई एक्सिस के साथ, मतलब टच होता है, और फिर एक्स एक्सिस के साथ क्या करता है, अंतःखंड ऐसे काटता है। और अंतःखंड का जो लेंथ है ना, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 3 यूनिट है। तो अगर हम कहें कि ये जो यहाँ पर जहाँ टच किया है, तो वाई एक्सिस के साथ टच किया है ना, तो ये कितने यूनिट की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 यूनिट की दूरी बोला, 2 यूनिट की दूरी बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर 2 यूनिट है, मतलब वाई एक्सिस जो है ना 2 है ना। इसमें ये जो y का जो है वो 2 है, x का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पर ये चीज़ें इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये अंतःखंड है, अंतःखंड का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है। इसमें ये नहीं है, इसमें जो है ना मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये वाला क्या है, लेंथ है, यहाँ से लेकर ये अंतःखंड जो इतना दूरी काटा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 3 यूनिट है। पर यहाँ पर जो है ना ये मूल बिंदु से क्या करता है, 2 यूनिट की दूरी पर, 2 यूनिट की दूरी यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो सर्कल है वो टच करता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसके लिए यहाँ पर 0,2 हम दे दिए कि वाई एक्सिस पर ये जो है ना 2 यूनिट की दूरी, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 लिख दिए और वाई एक्सिस 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 चीजें हमें यहाँ से मालूम चला, सुनिएगा ध्यान से, 3 चीजें हमें मालूम चला यहाँ पर, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। देखिए अब ध्यान से, जितने चीजें हमें मालूम है ना उन सबको लिख दीजिए, बहुत ईजी है। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या दिया है यहाँ पर, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का लेंथ आपको कितना दिया गया है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट का लेंथ आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 3। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 3 लिखे। यहाँ देखिए सेकंड में देखिए, वाई एक्सिस को स्पर्श टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है ना 2 यूनिट की दूरी पर, हाँ तो उसको तीसरे नंबर में लिख दिया। वाई एक्सिस को टच करता है ना, हाँ टच करता है। ठीक है, पर यहाँ से आपको ये सोचना पड़ेगा वाई एक्सिस को टच कैसे करता है, वाई एक्सिस को टच कैसे करता है उसको आगे देख लेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस को अभी टच करता है। तीसरे नंबर में हमें क्या मिला, मतलब इस डायग्राम को बनाने के बाद हमें ये मिला कि टच करता है, इसका मतलब है कि ये जो टच किया ना, टच किया तो ये क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो है ना वो 0,2 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ये जो 0,2 है ना वो जो है ना इस क्या बोलते हैं वाई एक्सिस पर है, और साथ साथ अगर देखें तो ये सर्कल जो है ना सर्कल पर है ना, ये 0,2 जो है ना ये सर्कल पर है। और आपको पता है कि सर्कल पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है ये सर्कल पर, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है इस पर एक पॉइंट जो है ना 0,2 है। तो इस 0,2 को अगर इस सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसीलिए लिखेंगे 0,2 से गुजरेगा। ठीक है, गुजरेगा क्यों, पास हो रहा है ना, हाँ ठीक है पास हो रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस में जी कॉमा माइनस में एफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 चीजें हमें यहाँ पर मालूम है, हाँ ठीक है मालूम है, यहाँ पर आप एक सर्कल इक्वेशन जो है ना मानिए, जैसा कि आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि किस इक्वेशन के लिए ये सब चीजें जो लिखा गया है ना, ये सब किस इक्वेशन के लिए, अंतःखंड के बारे में आपको बताया गया था कि एक सर्कल है जो कि टच करता है, एक सर्कल है जो कि अंतःखंड बनाता है
है ना, ये सब चीजें उसमें बताया गया था। किस इक्वेशन के लिए बताया गया था, तो इस इक्वेशन के लिए बताया गया था। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसके लिए, तो माना जो सर्कल का इक्वेशन है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे देखिए आगे 2gx, यहाँ पर 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसके लिए जो है ना ये सब चीज़ें हैं, पर आप सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए, हाँ ठीक है, सर्कल का इक्वेशन मान लिया, हमें पता नहीं था। आगे क्या करेंगे, अब सबसे पहला वाला देखिए, यहाँ पर बोला है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक में लिखे हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या बताया गया था कि एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा उसका लेंथ आप कैसे निकालेंगे, सुन रहे हैं ना ध्यान से। एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट इतना आया है, अब इसका लेंथ कितना होगा आपको कैसे बताया गया था, लेंथ इसका कैसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस है ना ये वाला, हाँ तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हाँ ठीक है, हाँ तो इसका लेंथ कितना होगा बताइए, इसका लेंथ कितना होगा, एक्स एक्सिस का लेंथ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका लेंथ जो है ना 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ ना, 3 यूनिट जो है ना इसका लेंथ दिया हुआ है। पर आपको ये बात पिछले लेक्चर में बताया गया था ना कि इसका लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो ऐसे नहीं बताया गया था, ए बी इज इक्वल टू 2√g² माइनस c से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट के प्लेस पर यहाँ पर देखेंगे तो 2√g² माइनस में c, क्योंकि इसी से ना निकाला जाता है। पर क्वेश्चन में क्या है कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है ना वो 3 यूनिट दिया हुआ है, मतलब इसका लेंथ हमें दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 3 दे दिए। इस टाइप से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे तीनों, अगर देखे होंगे। ऐसे तो एक्स एक्सिस का बताया गया था लेंथ कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस का भी बताया गया था लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसमें से 3 चीज़ें निकाल कर बताया गया था, उसका भी यहाँ पर ज़रूरी आएगा अगर देखेंगे तो। दूसरा में देखिए तो वाई एक्सिस को टच करता है, दूसरा में क्या बोला है कि वाई एक्सिस को टच करता है। अब आपको याद होगा कि टच कब करता है, सुनिए, वाई एक्सिस को बोला है, दोनों आपको बताया गया था। वाई एक्सिस को यहाँ पर बोला है कि वाई एक्सिस को टच करता है ना, वाई एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। टच कब करता है, आपको क्या बताया गया था, टच कब करता है, जब f² इज इक्वल टू c हो, जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है, जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है तब टच करता है। दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है, इसका मतलब आपको क्या बताया गया था, वैसे क्या होता है, इसका 2 कितना होता है, f² माइनस में c होता है ना। तो क्या बोला है कि जब दोनों का वैल्यू, क्या बोला है, वाई एक्सिस को टच करता है। आपको क्या बोला गया था कि जब दोनों इक्वल हो जाएगा, सुनिए, जब दोनों इक्वल हो जाएगा f² इज इक्वल टू c, यहाँ पर क्या लिखा गया, f² इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में c है, क्या बोला गया था कि जब दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो वाई एक्सिस को टच किया। तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इक्वल बताया ना, यहाँ पर f² इज इक्वल टू c। अब f के प्लेस पर f² के प्लेस पर 4 ले लीजिए और c के प्लेस पर 4 ले लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब इक्वल होता है तो वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाता है, और यहाँ पर तो 0 ही तो है ना, केवल टच किया है, इसका मतलब ये जो सर्कल है केवल टच किया है, इसका मतलब है तो 0 ही है। हाँ ठीक है, यहाँ पर कोई लेंथ नहीं है, यहाँ पर 0 है। ठीक, तो वाई एक्सिस को टच करता है यानी कि f² इज इक्वल टू c, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड चीज हमें क्या, थर्ड बात यहाँ पर पता चला है 0,2 से गुजरता है। अब हमें पता है कि ये 0,2 यहाँ पर है, 0,2 से ये सर्कल जो है ना पास होता है, यानी कि सर्कल का जो इक्वेशन होगा, देखिए सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, तो सर्कल का इक्वेशन ये वाला है ना, तो सर्कल के इक्वेशन में 0,2 को अगर आप रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 0,2 से यहाँ पर पास होता है, ठीक है, तो इसलिए अब इसके इक्वेशन में रख दिए। इक्वेशन में जब रखे हैं तो पूरा नहीं देखिए, हमारे जो है ना यहाँ पर 4 + 4f + c इज इक्वल टू 0 आया है। 4 प्लस, देख रहे हैं ना, 4 + 4f + में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है ना थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आपको याद होगा जो आपको बताया गया था ना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, अगर यानी कि 3 आपके पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है और संरेखीय बिंदु, तो उससे जो है ना आप इक्वेशन आपको पता करना रहता था, याद है, चौथे नंबर पर, यह फिफ्थ नंबर पर आपको बताया गया था। उसमें आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया गया था और 3 पॉइंट से आपको इक्वेशन पता करना था, है ना। उस पर जो परिवृत्त था, पता नहीं बोलते हैं तो इमेजिन करते हैं, नहीं 5वें नंबर पर बोल रहे हैं ना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स तो बोल रहे हैं ना, असंरेखीय बिंदु। जब जो बिंदु असंरेखीय होता है, नॉन कॉलिनियर होता है, यानी कि वो ट्रायंगल बनाएगा, तो ट्रायंगल इस टाइप से वो बनाता था, याद है, ये ट्रायंगल बनाता था। इस पर जो है ना एक वृत्त होता था, है ना, जिसको सर्कल बोलते हैं। ये परिवृत्त है जो कि इस तीनों शीर्षों से गुजर रहा है। हाँ ठीक है, इसी का इक्वेशन हमें बताना था। तो इसमें आपको बोला गया था ना कि इसका आप इक्वेशन मान लीजिए, इस वृत्त का, और
इसमें जो है ना GFC पता कीजिए, GFC। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको 3 इक्वेशन मिल गया है, 3 इक्वेशन, ये थर्ड वाला है, ये सेकंड है, ये जो है ना फर्स्ट है। 3 इक्वेशन से आपको सुन रहा है ना, GFC आपको पता करना है और बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। तो एक बार सोचते हैं कि किसको क्या करें जो हमें है ना वैल्यू मिल जाएगा। जरा सोचिए, यहाँ पर लिखा है 4 + 4a + c = 0। अगर इस c के प्लेस पर, सुनिए, अगर इस c के प्लेस पर अगर हम f² रख देते हैं, सुन रहे हैं ना, f² = c है, तो किसी के प्लेस पर किसी को रख सकते हैं। तो f² को उठाते हैं और यहाँ पर अगर रख देंगे, f² के रखने से क्या मिलेगा, सुन रहे हैं ना, f² अगर यहाँ पर रख देंगे तो यह क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। तो यहाँ पर वही काम इक्वेशन में, इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखा है, इक्वेशन 1 से 3 में 4 + 4a, ये तो उसमें था ही, यहाँ पर c था तो c के प्लेस पर f² रख दिए, f² = 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक में बदल गया, आप क्वाड्रेटिक से निकाल लीजिए तो, या फिर ऐसे f + 2 का यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो f² यहाँ पर हो जाए, f² लिखा हुआ है ना, और उसके बाद 2a भी होता है ना, 2a भी होता है ना, तो 2a के प्लेस पर कितना आपको दिख रहा है, f, और b के प्लेस पर 2, तो इतने 4f आएगा ना, तो 4f है और b² होता है तो 2 × 2 = 4 = 0। अब यहाँ से f + 2 = 0 आ जाएगा और f = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो f का वैल्यू आ गया बहुत इजीली। हाँ ठीक है, इसी टाइप से और दिमाग लगाते हैं और g का वैल्यू और c का वैल्यू भी लाते हैं। इक्वेशन 2 में f का वैल्यू लाते हैं, सॉरी, इक्वेशन 2 में f का वैल्यू पुट करते हैं। अब इक्वेशन 2 में यहाँ पर f का वैल्यू डायरेक्ट अगर पुट करेंगे, हाँ, तो हमें c का डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ, तो f का वैल्यू यहाँ पर -2 का स्क्वायर = c हो गया, और c = 4 हो गया, c का भी वैल्यू आ गया, f का भी वैल्यू आ गया। अब एक और देख लेते हैं, अगला बोला है इक्वेशन में c का वैल्यू रखने पर, है ना, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन में c का वैल्यू रखने पर। अब फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी, क्या सही है, फर्स्ट इक्वेशन में c का वैल्यू, क्या हमें फर्स्ट इक्वेशन में c का वैल्यू रख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में अगर c का वैल्यू रखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर c का वैल्यू रखा गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है फर्स्ट इक्वेशन और c का वैल्यू इसमें रखना है। तो पहले तो ये रूट को हटा देते हैं, तो इस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और ठीक है, बोथ साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोथ साइड स्क्वायर किया गया, तो उससे पहले इसमें लिखा नहीं गया है, पर ये जो 2 है ना, ये नीचे चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये जो है ना 3/2 हो जाएगा, मतलब होना यहाँ पर चाहिए, सब डायरेक्ट यहाँ पर हुआ है। अगर आप इस जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, सुन रहे हैं ना, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब रूट खत्म, सीधी बात है, रूट खत्म। तो इधर भी तो स्क्वायर आप किए होंगे, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 को तो पहले ही भेज दिए हैं, राइट साइड में भेज दिए हैं, तो g² माइनस में c, और ये 3 3 जा 9, यहाँ देखिए 2 2 जा 4। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या मिला, g² माइनस में 4 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है, 9/4 है, ये जो है ना 9/4। ठीक है, c के वैल्यू यहाँ पर देखिए, c, यहाँ देखिए c के प्लेस पर 4 लिखे हैं, यहाँ पर देखिए c = 4 आया है। g² क्या हो जाएगा, 4 को -4 को राइट साइड भेजेंगे, प्लस में 4, यहाँ से निकल कर क्या आएगा, यहाँ से जो निकल कर आया वो g का वैल्यू, सुनिए पूरा नहीं देखिए, g का वैल्यू जो है ना ±5/2 आया, g का वैल्यू क्या आया, ±5/2। हाँ ठीक है, मतलब आपका f का वैल्यू, g का वैल्यू, c का वैल्यू आ गया। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन में जितने चीज़ मालूम रहेंगे उतने से आप इक्वेशन पता करेंगे, या उसी टाइप से इक्वेशन पता किए हैं, इक्वेशन पता करेंगे, सॉरी, पता करने के बाद GFC पता करेंगे, GFC हम पता कर लिए। अब इसके बाद इक्वेशन में रख देंगे, जो इक्वेशन आप सर्कल का माने हैं आपका आ जाएगा इक्वेशन। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जो यहाँ पर लिखा गया ना उस पर ध्यान दीजिए। बोला है चूँकि सर्कल x एक्सिस के पॉजिटिव ओर है, जो सर्कल है ना वो x एक्सिस के पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव की ओर है, इस टाइप से है ना, ऐसे था, इससे टच कर रहा था, और यहाँ पर जो है ना 3 यूनिट का यहाँ पर लेंथ इसका अंतःखंड था। ठीक है, तो ये जो है ना एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में खुद बोला था, आपको याद होगा कि ये जो है ना ये एक्स एक्सिस है, सर्कल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव ओर है, सर्कल, ये सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसी के ओर है ना, या फिर इधर कहीं नहीं ना है। हाँ, तो सर्कल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव ओर है, पॉजिटिव।
अरे इधर नहीं ना बोला है क्वेश्चन में अच्छा बताइए क्वेश्चन में क्यों बोला है, क्यों बोला है पॉजिटिव? वो तो ऐसे भी बोल सकता था कि एक्स, सुन रहे हैं ना, वो तो ऐसे भी बोल सकता था कि एक्स एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट है ना, मतलब अंतःखंड का जो लेंथ है ना वो 3 है। केवल एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोला है क्वेश्चन में? केवल एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोला है? केवल एक्स एक्सिस बोल देता है, केवल वाई एक्सिस बोल देता है, तो क्यों बोला है कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में? याद है क्वेश्चन में बोला था ना कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्यों बोला है पॉजिटिव? और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों बोला है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो सर्कल है ना वो अंतःखंड यहाँ पर काटता है, यहाँ पर टच करता है? क्यों बोला है हमें यही बता दीजिए। ओनली एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोला है कि ओनली एक्स एक्सिस जो है ना, ओनली एक्स एक्सिस पर, सुनिए, ओनली एक्स एक्सिस पर ये जो सर्कल है वो 3 है ना, पहले अंतःखंड काटता है, अंतःखंड का जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं बोला है? क्यों बोला है कि एक्स एक्सिस की, सुनिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कुछ तो है, तो क्या बोला है यहाँ पर? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव की ओर है, हाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव की ओर है, अतः -g ग्रेटर देन 0, मतलब -g को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अरे सुन रहे हैं ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है ना, हाँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव का मतलब आपको क्या बताया गया कि 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब आपको क्या बताया गया? 0 से बड़ा। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे? सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना -g, -f माने थे, पता नहीं आपको याद है या नहीं। अभी सर सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना -g, -f माने थे, तो ये जो -f है यही ना x का है। अरे ये f जो है ना माइनस में f, ये y का है। दो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में, एक x का होता है, एक y का होता है, हाँ। तो बोल रहा है कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, सुन रहे हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला हुआ, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा। मतलब ये जो माइनस में g है ना, ये जो माइनस में g है, इसको जो है ना, मतलब उसको यहाँ पर लिखा गया है माइनस में g जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए। ये माइनस में g जो है ना, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बस यही तो बना है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? g लेस देन, है ना, 0 हो जाएगा। मतलब -g को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और इसके अगले वाले स्टेप में g लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब g जो है ना अब 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ से ब्रीथ का अगर इक्वेशन देखेंगे तो उसी में पुट करना है जो आप माने थे, x² y² तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर 2gx होता है, तो g का वैल्यू जो है ना 5/2 आया है, तो 5/2 पर प्लस माइनस में आया है, तो प्लस माइनस में आप किसको लेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, g जो है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए। सुन रहे हैं, g जो है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा कौन होगा? प्लस वाला होगा 5/2 या माइनस वाला 5/2 होगा? प्लस वाला 5/2 0 से छोटा होगा या माइनस वाला 5/2 0 से छोटा होगा? तो माइनस वाला 5/2 0 से छोटा होगा, सही बात। तो माइनस में उठा कर लाएं 5/2, पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर 2gx होता है, यहाँ पर 2gx होता है। तो g के प्लेस पर अगर 5/2 अगर आप रखते हैं माइनस में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ओनली 5 बचेगा और x बचेगा, यानी कि माइनस में 5x। माइनस यहाँ पर कोई और दिक्कत नहीं है, यहाँ पर -4y लिखा गया है। देखिए तो यहाँ पर c का वैल्यू 4 आया है और f का वैल्यू -2 आया है। तो f के प्लेस पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? 2fy होता है। तो यहाँ पर अगर देखें 2 मल्टीप्लाई f, देखिए f कितना है? -2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -4y हो जाएगा। ये सब आप देख लीजिएगा, आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बोला है, जिसके रीजन इसके सेंटर का, सुन रहे हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है क्वेश्चन में, यानी इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, उसमें सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस में जी है। माइनस जी को जो है ना, ये देखिए -g को जो है ना 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा -g को, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? g लेस देन 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अपोजिट है कि सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर भी फाइंड करना है, पर यहाँ पर बोला है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को ओरिजिन से 3 यूनिट दूरी पर टच करता है। सुन रहे हैं ना, क्या बोला है यहाँ पर? एक्स एक्सिस की, सुनिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पहले तो यहाँ पर बना देते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए बताइए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है? तो ये वाला है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है। हाँ, तो एक्स एक्सिस की जो सर्कल है वो क्या बोल रहा है? सुन रहे हैं ना, सर्कल क्या बोल रहा है?
सर्कल बोल रहा है कि सर्कल नहीं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर, हमारा बात सुनिए, सर्कल एक्स एक्सिस ये वाला है, वो भी पॉजिटिव वाला ये वाला है ना। तो यहाँ से क्या, ये ओरिजिन आपको दिख रहा है ना, मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी पर, तो सपोज करिए 3 यूनिट की दूरी ये वाला है, सुन रहा है ना, मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी, मतलब यहाँ पर जो सर्कल है ना वो यहाँ पर क्या करता है, टच करता है, ठीक है, टच करता है, मतलब कह रहे हैं ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसको टच किया था, वाई एक्सिस को टच किया था और एक्स एक्सिस पर अंतःखंड बनाया था, पर यहाँ पर उसके उल्टा हो गया, अपोजिट है कि यहाँ पर जो है ना एक्स एक्सिस ये वाला है, इसी को टच कर रहा है, ऐसे टच करेगा इसको आकर, यही बोला है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है ना, हाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। अब इसमें मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी, यही ना है, मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी, तो यहीं पर आकर स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए क्या बोला है, वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का अंतःखंड काटता है। वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। अब जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस यही हो, देख लीजिए क्या बोला है कि वाई एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस बोला है, ना पॉजिटिव बोला है ना नेगेटिव बोला है, इसका मतलब बोथ साइड हो सकता है, बोथ साइड मतलब ऊपर भी हो सकता है, जो सर्कल होगा वो ऊपर भी हो सकता है और सर्कल होगा वो नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का अंतःखंड काटता है, 6 यूनिट, समझ रहे हैं, अंतःखंड काटता है, मतलब इस टाइप से, थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा, है ना। सपोज कीजिए कि ये जो है ना 6 यूनिट का है, ये जो है ना ये 6 यूनिट का है, ठीक है, ये जो दूरी है ना ये 6 यूनिट का है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच किया, हाँ, तो ये जो टच किया ना, इसका जो बोला है, इसका जो दूरी बोला है, मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी, तो मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी ये वाला है ना, 3 यूनिट की दूरी, मूल बिंदु से कितनी दूरी है, 3 यूनिट की दूरी है, 3 यूनिट की दूरी है। तो यहाँ पर ठीक उसी टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 यूनिट की दूरी है एक्स एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। पर यहाँ पर अंतःखंड है, अंतःखंड का लेंथ जो है ना वो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 लिखे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। इसमें क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस पर अंतःखंड काटता है, हाँ वाई एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेप्ट काटता है, काट तो दिया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, 6 है। और एक्स एक्सिस पर क्या करता है, टच करके चला जाता है। तो टच किया, कहाँ पर टच किया, तो मूल बिंदु से 3 यूनिट की दूरी पर टच किया है, तो टच किया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। 3 चीजें यहाँ पर भी हमें मालूम चल गया कि एक्स एक्सिस को सबसे पहले टच करता है, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस को टच किया है, जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच किया है, ठीक है। दूसरा में क्या बोला, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6 लिखा गया है। देखिए तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका क्या बोलते हैं, इसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, तो लेंथ जो है ना वो 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6, ठीक है। और एक और चीज पता चला कि 3,0 से जो है ना ये जो सर्कल है वो पास होता है, यानी कि सर्कल के इक्वेशन में 3,0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से करते हैं शुरू। माना सर्कल का जो इक्वेशन है वो ये लिखा गया, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। सबसे पहले एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, टच करता है। तो अब देख लेते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच बोला है ना, तो टच कब होता है, जब देखिए एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब इसमें g² जो है ना c के इक्वल होगा। अगर बोलता वाई एक्सिस को टच करता है, यानी कि f² इज इक्वल टू क्या होता है, c होता, ठीक है। पर यहाँ पर बोला है एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि g² इज इक्वल टू c। अगला देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बोला है वो भी y का, याद है ना, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6 लिखा गया। तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, तो 2√f² माइनस में c, इससे निकालते हैं। ये कितना है, 6 है। सेकेंड इक्वेशन हो गया। तीसरा में क्या बोला है कि 3,0 से पास होता है, तो 3,0 से पास होता है, तो इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन ये वाला है। इसमें जब हम रखे हैं तो क्या आया है, 6 + 6g प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब 3 इक्वेशन है और 3 अननोन का मतलब हमें पता नहीं है क्या GFC है, हमें पता नहीं है, 3 अननोन है, GFC अननोन है। तो क्या करें, 3 इक्वेशन है, पता कर लीजिए। तो सबसे पहले उसी टाइप से करते हैं। C है यहाँ पर, इसमें अगर देखेंगे तो C के प्लेस पर जो है ना g² लिख सकते हैं। तो अगर आप C के प्लेस पर अगर g² रखेंगे तो यहाँ पर देखिए g² रख दिए। अब g² रख दिए तो ये Q नहीं है, G है, G। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
जी प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू जो है ना माइनस में 3 आ जाएगा। जब जी का वैल्यू माइनस में 3 आ गया तो अब जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में जी का वैल्यू रखेंगे तो आपको जो है ना सी इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 2 में सी का वैल्यू आप रख दीजिए। इक्वेशन 2 कितना है, इक्वेशन 2 यहाँ पर देखेंगे तो 2 रूट में एफ स्क्वायर माइनस में सी इज इक्वल टू 6 लिखा गया है। ठीक है, इसमें सी का वैल्यू यहाँ पर रखना है, कितना रखना है 9। तो 9 अगर आप रखेंगे, 9 से पहले आप क्या कीजिए, ये रूट पहले हटाइए। पहले तो 2 को अगर राइट साइड भेजे हैं तो 3 आ गया है, डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड होगा 6 तो 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर खत्म हो जाएगा रूट, तो एफ स्क्वायर माइनस में सी और राइट साइड स्क्वायर जो है ना 3 3 जा 9 हो जाएगा। एफ स्क्वायर यहाँ पर सी के प्लेस पर 9 रखिए। अब एफ स्क्वायर माइनस में 9 इज इक्वल टू 9, 9 और 9 18 हो जाएगा। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहाँ से एफ का वैल्यू जो है ना प्लस माइनस 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सर्कल का इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे उसमें बोला था ना कि हाँ कि माइनस जी को जो है ना वो बड़ा होना पड़ेगा 0 से, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर माइनस जी, यहाँ पर अंतखंड की बात ही नहीं है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर केवल टच किया है यहाँ पर। ठीक है, टच किया है। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।